कैलाश जी, सुना है कि बचपन से बड़े जिद्दी थे। पिताजी कर्मकांडी पंडित थे, पुरोहित थे, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। वो चाहते थे आप पुरोहित बन जाएं। आपने कहा मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ सबको है लगता मैं सोता होता हूँ सबसे जो मैं जुदा उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है, दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। रजत जी, इस दुनिया में जो भी हुएवर इज डिफरेंट, इस पृथ्वी पर वो सबको गलत लगता है। सबसे पहले लोग अपना जजमेंट पास कर देते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं, नो दिस इज नॉट करेक्ट। दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। मैं एक जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं एक जिद जीता हूं, मैं एक जुनून जीता हूं, और वही पागलपन शायद मुझे कैलाश खेर बना बैठा। कुल 18 साल का करियर है रजत जी। 18 साल में तो लोग जमीन तलाशते हैं और इतने में ही बिजी रहते हैं। शाम के वक्त थोड़ा, दिन में सब काम हो गया, शो हो खत्म होने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं बाकी चीजों में। हमको पता भी नहीं, क्योंकि जब आप अंदर से बेकल हों तो आपको नींद भी नहीं आती ठीक से। और परमात्मा खुद हंसते हैं फिर कि एक जन्म में तूने सो लिया, एक जन्म में बाकी सब कर लिया, तो इस जन्म में तू एक जुनून लेकर जन्मा है। तो हर पल एक वो जुनून ही है जिसकी वजह से कुल 18 साल में 2000 गाने, 21 भाषाएं, और ये मतलब हमको खुद भी समझ नहीं आता रजत जी, ये इतनी स्पीड पे कैसे हो रहा है। बस हमको भी ये समझ नहीं आता कि बेकल हैं, पागल हैं कि घर छोड़ के भाग गए म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। वही तो, बचपन से ही थोड़ी बेबाकी थी, थोड़े तेवर अलग थे, और कुछ बातें ऐसी थी जो संसार जैसा है वैसा ना होना इस दुनिया में अखरता है लोगों को। और मैं थोड़ा सा मुंहफट था छोटे में भी। इस पृथ्वी पर लोग कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं परिवारों में। और रजत जी, मैं इस बात को देख रहा था, और वो जो अवलोकित करता हुआ छोटा बालक है कि बोलता कुछ और है संसार और होता कुछ और है। जैसे मान लीजिए आप प्रारंभ कर रहे हैं अपना दिन, प्रार्थनाएं चल रही हैं, पूजा पाठ चल रहा है, और उसके बीच में फ़ोन आ गया, तो बालक को कह रहे हैं बेटा बोल दो पापा ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री। तो जो बालक है वो मान लीजिए ये बात दिमाग में रख रहा है, यार घर वाले सिखाते तो हमको है झूठ नहीं बोलना, यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा, झूठ बोलने का उन्होंने कारण नहीं बताया। हो सकता है उनसे कोई बड़ा प्यारा सा कारण हो, कर्जा मांगने वाले का हो, तो कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन उस बालक के मन में अब द्वंद्व छोड़ दिया आपने। तो ऐसे वाले द्वंद्व को मैं रेखांकित कर देता था, मेरा यही कसूर था। एक बार ऐसी बातें मुंहफट कर दी मैंने, तो जिद तो थी ही, फिर थोड़ी धुनाई हुई मेरी, और धुनाई हुई तो मैं घर छोड़ दिया। फिर घर छोड़ के बस यही जिद लेकर चला था कि मैं जैसा दुनिया है मुझे ऐसा नहीं बनना। इसलिए मैं जब कुछ, लेकिन जब गए तो बने क्या? दर्जी बने, ट्रक ड्राइवर बने, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के असिस्टेंट बने। साहब जी, तो न माया मिली न राम। हमको ऐसा लगता है जैसे तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हीं में से निकला हूं, और अचानक मेरे दाता ने बस ऐसे थोड़ा धो दिया मुझे ठीक से, जैसे डार्क रूम में नेगेटिव धोते थे और क्लियर पिक्चर आ जाती थी। ये तो सही है कि मुसीबतों से गुजरना पड़ा, कभी झुग्गी में रहना पड़ा, कभी सड़कों पर कपड़े धोने पड़े, कभी खाने को नहीं था, और फिर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते थे। साहब मैं बना भी,
मैं बना भी एक्सपोर्टर। हैम्बर्ग एक शहर है जर्मनी में, हैम्बर्ग में भेजता था। और यहाँ पे जो मदर टेरेसा साड़ी है, वुडन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के होते हैं, तो वो सब हम हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, थोड़े आर्टिफैक्ट्स होते हैं, टेबल लैंप्स होते हैं, वो वॉल हैंगिंग्स होते हैं, वो तो ये सब हम राजस्थान, जोधपुर, जयपुर और हमारे यहाँ भी लाल किला और सुंदरनगर, इन जगहों में इसके डीलर थे, इनसे हम कलेक्ट करते थे और भिजवाता था। तो मेरा बड़ा सही चल गया जुगाड़बाजी। अब हुआ क्या साहब, वो फिर एक हमारा शिपमेंट लास्ट में जब हमने ये एडवांस दे के और हम थोड़ा मन सोचने लगे कि अब बिल्कुल सेट चल रही है गाड़ी, अब मैं बन गया हूँ कामयाब। और अब मैंने एडवांस भी दे दिया नोएडा में अट्टा पीर के पास, मुझे याद है वो जगह का नाम लोगों ने लिया था तब। लेकिन कहते हैं कि कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नज़रों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। तो वो हुआ, जो भी जिस कार्य में विफल होता है वो उस कार्य को ही खोल लेता है। जैसे जिसका अपना घर ना हो वो प्रॉपर्टी डीलर बनता है, जो कभी आईएएस ना बने वो आईएएस बनाने का एक इंस्टीट्यूट खोल लेता है। अच्छा, दिल्ली में ये विशेष इसके ऊपर छूट भी है, दिल्ली को भगवान ने और वरदान दिया है, इसको मैं जुगाड़ नगर कहता हूँ दिल्ली को। तो यहाँ बहुत जुगाड़। तो मैंने जब जिस आयु में घर छोड़ा, उस आयु में पता भी नहीं था कि घर छोड़ने के बाद चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। तो ऐसा वाला काम हुआ कि छोड़ा था जुनून में घर, लेकिन वहाँ पर नून तेल लकड़ी नहीं अटका दिया कि पहले सरवाइव होके दिखा, पहले जिंदा रह के दिखा। तो कई बार तो साहब मैंने इतने ऑड जॉब्स किए हैं कि कई बार तो मैं साल साल तक मेरे भोजन का भी कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऑड टाइमिंग्स पे मैं जॉब करता था। अच्छा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती उनका फिर कोई ना टाइमिंग होता ना कोई उनका शेड्यूल्ड होता, और उन पर सब लोग रोब झाड़ते हुए ही काम लेते हैं। तो वैसे से ट्रेनिंग हमारी अलग तरीके से हुई साहब।